कल हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहाँ बोर्ड पर 13 एक्टिव वॉइस की सेंटेंसेस लिखी हुई है जिन्हें हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ऑब्जेक्ट था आपका इंग्लिश, यू को आपने सब्जेक्ट बनाया। यहां हेल्पिंग वर्ब है एम, वापस EJMR लगेगी। यू के साथ आर का यूज हो गया। ये मेन वर्ब प्लस ING है, बीइंग का यूज हो गया। टीच वर्ब की मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई टॉट। इंग्लिश बाय, आई का हो गया मी, बाय मी। सेकेंड सेंटेंस थी शी डज नॉट लाइक मी। ऑब्जेक्ट था आपका मी, सब्जेक्ट बन गया आई हो गया। आपको बताया गया था कि डू डज को EJMR में चेंज कर देते हैं। आई है, आई के साथ एम का यूज हो गया। नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक, बाय, सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। थर्ड सेंटेंस थी मोनिका कैन सिंग ए सॉन्ग। अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। कैन का कैन, वी फर्स्ट है, बी का यूज हो गया। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाय मोनिका। फोर्थ सेंटेंस थी आई हैव सीन योर सिस्टर। ऑब्जेक्ट था योर सिस्टर, सब्जेक्ट बना दिया। यहां पे हेल्पिंग वर्ब थी हैव। योर सिस्टर सिंगुलर है, आपका हैज में चेंज हो गया। बीन का यूज हो गया। सीन पहले से ही थर्ड फॉर्म है और आई का हो गया बाय मी। फिफ्थ सेंटेंस में आए माई ब्रदर सा यू ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। मेन वर्ब के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब का यूज हो गया। यू के साथ वर्ब, सीन, बाय, माई ब्रदर। सिक्स नंबर सेंटेंस थी यू मस्ट चेंज योर टॉपिक। ऑब्जेक्ट था आपका योर टॉपिक, सब्जेक्ट बन गया। मस्ट मॉडल है, वही मॉडल रहना है मस्ट। मेन वर्ब चेंज वी फर्स्ट है, बी का यूज हो गया। चेंज की थर्ड फॉर्म चेंज बाय यू। नंबर 7 अंजलि कुक्स फूड। ऑब्जेक्ट है आपका फूड, सब्जेक्ट बना दिया। मेन वर्ब के रूप में वी फर्स्ट प्लस SES है, इज का यूज हो गया। कुक की थर्ड फॉर्म कुक, बाय अंजलि। इधर आगे यू में यूज माई पेन। ऑब्जेक्ट है माई पेन, सब्जेक्ट बना दिया। मॉडल है में, वापस यूज कर दिया। बी का यूज कर दिया। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज किया, यूज्ड बाय यू। नंबर 9 थी सी वाज कुकिंग फूड। फूड ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया। सी के कारण वोज आया, फूड भी सिंगुलर है, वोज का वोज। बीइंग कुक्ड बाय, सी का हो गया हर।
नंबर 10 थी हर ब्रदर हैज मेड ए कप ऑफ टी। ऑब्जेक्ट था आपका ए कप ऑफ टी हैज बीन मेड बाय हर ब्रदर। नंबर 11 थी अरुण डिड नॉट लाइक मैंगोज। ऑब्जेक्ट था मैंगोज, सब्जेक्ट बना दिया, मैंगोज प्लूरल है, डिड आपका वर में चेंज हो गया, वर नॉट लाइक बाय अरुण। नंबर 12 थी नेहा राइट्स मेनी लेटर्स। ऑब्जेक्ट था मेनी लेटर्स, आपने सब्जेक्ट बना दिया मेनी लेटर्स, मेन वर्ब के साथ एस लगाए, आर का यूज हो गया, आर रिटर्न बाय नेहा। नंबर 13 थी माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव वॉइस बनी, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, वर आपका वोज में चेंज हो गया, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाए, बीइंग लग गया, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय माय फ्रेंड्स। अब देखो मेन प्रॉब्लम बच्चे को ये आती है कि उसे ये पता नहीं चलता है कि दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है। एक सिंपल सेंटेंस हो सीता इज कुकिंग फूड, तो स्टूडेंट ये जान जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी वाक्य को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, सीता इज कुकिंग फूड फॉर मी इन द किचन, अब बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसे मुझे सब्जेक्ट बनाना है। आज अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम सरल तरीके से एक्टिव वॉइस की सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगा पाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी वस्तु जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है और व्यक्ति जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे प्रोनाउन के जो रूप है मी, यू, हिम, हर, अस, देम, ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कभी कभी एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। आई मीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया होता है। जैसे आई विल गिव हर ए वॉच। अब आप अगर बोर्ड पर देखोगे तो आपको पता चलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है।
आप चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो सेंटेंस में थोड़ा बदलाव होगा। देखिए, अपन ने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। हर था सी विल बी गिवन ए वॉच बाय मी। यह हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब मान लो अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस ऐसे बनेगी, अ वॉच बन गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, विल बी गिवन। अब जब आप इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे तो उसके पहले टू का प्रयोग हो जाएगा, टू हर। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज हो जाएगा, टू हर बाय मी। ये तो थी कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और अपन डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस में से किस प्रकार ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। देखो, जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा। अब अगर इस वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ गया, ऑफ को छोड़कर, और यहां पर और कुछ वाक्य आ गया, तो आपको याद रखना है कि इस प्रीपोजिशन वाले इस वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट आपको प्रीपोजिशन से पहले मिलेगा। जैसे सीता इज कुकिंग फूड फॉर मी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन आ गया फॉर। अब ये जो प्रीपोजिशन के बाद ये जो वाक्य है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आपका ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन से पहले और इस वर्ब के बाद दिया होगा। हां, अगर ऑफ प्रीपोजिशन आ जाए तो कैसे बनेगी? सीता इज कुकिंग मेकिंग ए कप ऑफ टी। अगर प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का यूज किया गया है तो ऑफ से पहले और ऑफ के बाद इन दोनों नाउन यानी ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा। यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा ए कप ऑफ टी। चले आगे। नेक्स्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल आ गया, ए एन डी, या कोई डिटरमिनर आ गया, जैसे दिस, दैट, दीज,
those, some, any, much, many, several, और भी बहुत सारे हैं। तो ये आर्टिकल और ये डिटर्मिनर प्लस ये नाउन, आर्टिकल और डिटर्मिनर, इनके तुरंत बाद एक नाउन आता है। तो आप इस आर्टिकल या डिटर्मिनर जो भी दिया हुआ है उसको और इस नाउन को, दोनों को सब्जेक्ट बनाओगे। जैसे ही हैज रीड मेनी बुक्स, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये डिटर्मिनर आ गया, ये नाउन आ गया। अब हम इस डिटर्मिनर और नाउन, इस पूरे को सब्जेक्ट बनाएंगे मेनी बुक्स। अगर मान लो यहां ऑब्जेक्ट से पहले कोई पोसेसिव प्रोनाउन आ गया और इसके बाद नाउन आ गया, तो हम इस पोसेसिव प्रोनाउन और इस नाउन पूरे को सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे आई हैड टॉट योर सिस्टर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पोसेसिव, नाउन। अब ये पूरा का पूरा, ये पोसेसिव और ये नाउन, ये पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा योर सिस्टर। इस तरीके से हम किसी भी एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को निकालते हैं और फिर उसे अपना सब्जेक्ट बनाते हैं।